ओम शांति। मधुर झंकार की नई पेशकश मुरली की कहानियाँ एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज जो हम कहानी सुनेंगे उसको लिया गया है शिव महापुराण से। तो उस कहानी का नाम है, शीर्षक है भस्मासुर की कहानी। तो आज हम सुनेंगे रंजू बहन से भस्मासुर की कहानी और साथ साथ सुनेंगे उसका आध्यात्मिक रहस्य, उसके अंदर छिपे हुए सिग्निफिकेंस को। ओम शांति। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है भस्मासुर। यह कहानी शिव पुराण से ली गई है। बहुत समय पहले की बात है। एक भस्मासुर नामक राक्षस था। उसने शिव की कठिन उपासना की। उसकी उपासना से शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उसे दर्शन दिया और उन्होंने बोला, बोलो वत्स, तुम्हें जो वरदान चाहिए। तब भस्मासुर ने एक क्षण भी गवाए बगैर अब एक वरदान मांगा, जिसमें उसने कहा कि मैं अपने हाथों को किसी के भी सर के ऊपर रखूं, वो राख हो जाए, मुझे ऐसा वरदान चाहिए। क्योंकि उसने इतनी तपस्या की थी तो उसकी मनोकामना को तो शिव भगवान को पूरा करना ही था, इसलिए उन्होंने उसे ये वरदान दे दिया। क्रूर भस्मासुर ने इस वरदान का प्रयोग स्वयं शिव भगवान पर ही करना चाहा। तब शिव भगवान भस्मासुर के चलते विष्णु जी का शरण लिया। विष्णु जी जो कि भस्मासुर के कमजोरी के बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया और नृत्य करते हुए भस्मासुर के पास पहुँचे। भस्मासुर उनकी मोहिनी रूप को देख करके मोहित हो गया और उनके पीछे चल पड़ा। उसने मोहिनी जी से विवाह का प्रस्ताव रखा। मोहिनी जी ने उसके विवाह के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी, परंतु साथ में एक शर्त भी रखा कि जैसे मैं नृत्य करती हूँ वैसे ही तुम्हें भी हूबहू नृत्य करना होगा, तब जाके मैं तुमसे विवाह करूँगी। भस्मासुर ने इस बात को स्वीकार कर लिया और वो उनकी ही नकल करने लगा। नृत्य करते करते भस्मासुर इतना मगन हो गया था कि मोहिनी जी ने एक नृत्य भंगिमा की, जिसमें दोनों हाथ को अपने सिर के ऊपर रखा। क्योंकि वो नृत्य करते करते भूल गया था कि तप और वरदान मेरा क्या मिला हुआ है, और उसने भी उन्हें देख करके अपने दोनों हाथ अपने सिर पे डाल दिया। जैसे ही उसने रखा वो भस्म होकर के राख हो गया। इस कहानी का आध्यात्मिक भावार्थ यह है कि हम राजयोग द्वारा जो भी शक्तियों की प्राप्ति करते हैं, प्राप्त तो कर लेते हैं, परंतु उसको स्थायी रूप से कितने समय तक रखते हैं। क्योंकि प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, उसे स्थायित्व देना ये बड़ी बात होती है। क्योंकि ये दुनिया माया का जाल है, तो हर समय परीक्षाएं आती ही हैं, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वश अगर हम कुछ भी कृत्य करते हैं तो जो शक्तियाँ हमें प्राप्त हुई हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। तो हम राजयोगियों को इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमसे कोई ऐसा कर्म नहीं हो कि हमें जो शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं वो नष्ट हो जाए। और इस कहानी का दूसरा भावार्थ यह है कि जैसे आजकल हम देखते हैं, ये जो साइंस है ये हमारे लिए एक वरदान के रूप में है, पर हम इसका उपयोग कैसे करते हैं? कहीं हम इसको अपने लिए स्वयं अभिशाप तो साबित नहीं करते हैं, क्योंकि इस साइंस का हम अपनी ही बुद्धि से सदुपयोग या दुरुपयोग दोनों कर सकते हैं। तो सदुपयोग करेंगे तो हम अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे, और अगर हम दुरुपयोग करेंगे तो जैसे भस्मासुर ने अपने आप को भस्म कर दिया, उसी तरह हम भी इस साइंस के दुरुपयोग द्वारा अपनी शक्तियों को खो बैठेंगे। ओम शांति।